12वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। छठे स्थान में राहु, ऋण, रोग, व्याधि और शत्रुता ये आपको थोड़ी परेशान कर रही है, सावधान रहिएगा। सप्तम छठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखिएगा। आप बुलेट या मोटरसाइकिल चलाते हो तो कमर का ध्यान रखें, चोट लग सकती है। इस समय हम 7वें स्थान में बुध को देखें जो भाग्य सप्तम स्थान में है, मतलब कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों के साथ आपको हासिल होगी। 8वें स्थान में बृहस्पति जो बताते हैं कि पेट की तकलीफ हो सकती है और साथ में मन थोड़ा सा शांत हो सकता है। अब सवाल यह है कि आलस या मन के शांति के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करें। और इस समय छठे स्थान में मंगल के साथ में राहु है, भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो तुला राशि वाले भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, अगर हम इस राशि को देखें तो ऐसा लगता है कि बढ़िया दिन है। 7वें स्थान में गुरु हैं जो बाई दिवे पंचमेश है। पंचमेश अगर 7वें स्थान में हो तो कुछ अच्छे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। पंचम स्थान में राहु है। अभी फिर से मैं कहूँ कि एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। द्वादशीश एकादशीश 7वें स्थान में बैठे हैं, मतलब काम को लेकर कुछ बड़े चेंजेस या बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर हम देखिए कि 11वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ होंगी। 5वें स्थान में राहु है, अपने संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, खासकर जब आप घर के मुखिया के पद पे हो तो मुझे से लगता है संतान के हेल्थ को लेकर या संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए दो ही बात कि आप चंद्रमा के मंत्रों का जब करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा के मंत्रों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे धनु राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। धनु यानी सेजिटेरियंस, इस राशि में हम देखें कि चौथे स्थान में मंगल के साथ में राहु है। जब चौथे स्थान में मंगल के साथ में राहु तो ऐसा लगता है कि सामाजिक अपयश की बड़ी चिंता होती है। इस समय अगर हम 5वें स्थान में बुध को देखें तो कुछ अच्छे पार्टनर्स आपको दिखेंगे जो आपके करियर में बहुत सहायता करेंगे। छठे स्थान में बृहस्पति, पेट की तकलीफ हो सकती है, खासकर एसिडिटी जैसी परेशानियां या वाहन की तकलीफ आपके लिए मेंटेनेंस की तरफ प्रेरित करती है। इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा पड़े हुए हैं। अष्टमेश अगर 11वें स्थान में हो तो रूटीन में काफ़ी भगदड़ रहती है, यानी काफ़ी भागदौड़ रहती है। अगर हम धनु राशि के जातकों के लिए वैसे देखें कि केतु दशम स्थान में है, यानी कुछ काम को लेकर यात्राएं हो सकती, कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए। तो इस राशि में चौथे स्थान के राहु अच्छे नहीं, तो चौथे स्थान के राहु के कष्टों की निवृत्ति के लिए आपको राहु के मंत्रों का जप करना, भगवान शिव का पूजन करना फायदाई होगा। जी बिल्कुल, तो धनु राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव की आराधना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, एक वॉरियर राशि है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु, बहुत गुस्सा हो सकता है, मगर कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। चौथे स्थान में बुध जो बताते हैं कि एक अच्छे विज़न के साथ में अपने काम की शुरुआत करेंगे, अच्छी ग्रोथ भी आने वाली है। यहाँ पे हम देखें कि दूसरे स्थान में शनि, इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल हो सकते हैं। 5वें स्थान में बृहस्पति, कुल मिलाकर के आपका दिन बहुत शानदार होगा क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है। यहाँ पर देखते हैं कि भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ है। यदि यात्राएं करनी पड़े तो आप करें, इससे कुछ बड़ा फायदा होगा। सवाल ही क्या करना चाहिए, तो राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो मकर राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वेरियंस, जिसके तीसरे स्थान में बुध बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। कैजुअलिटीज आपका डोर नॉक कर रहे हैं कि भाई मैं आई कविन, आपका कहना है नो, हम किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बड़ी यात्राएं नहीं करेंगे, बेवजह के डिस्प्यूट में नहीं फंसेंगे और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु है। चौथे स्थान में बृहस्पति, चौथे स्थान के बृहस्पति कई बार पारिवारिक कलह की संभावनाएं दे सकते हैं। तो पारिवारिक कलह की संभावनाओं से बचने के लिए और किसी प्रकार के बड़ी हानि से बचने के लिए आपको भगवान शिव का पूजन और गुड़ चने का दान करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो कुंभ राशि वाले आज आप गुड़ और चने का दान कर अपने दिन की शुरुआत करें। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन यानी पाइशंस, इस राशि में हम देखते हैं कि आमतौर पे जो पाइशंस है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं और वो अपनी किसी भी चीज़ को किसी से शेयर नहीं करते। अब सवाल ये है कि आज ये क्या करने वाले हैं, तो हमें देखें कि सबसे पहले तो गुस्सा करने वाले, जो नहीं करना चाहिए, नियमों को तोड़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से अनसिस्टमेटिक होंगे, इसके चलते उलझे रहेंगे। 12वें स्थान में शनि, नींद या थकान या हानि की परेशानी से बिल्कुल इनकार नहीं, मगर सब कुछ के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है
कि मीन राशि में जो उनको अच्छे से सर्वाइवल देगी वो है तीसरे स्थान का बृहस्पति, सूर्य और शुक्र। एक अच्छे एम्बिशन, एक अच्छे विज़न और एक अच्छे प्रयास के कारण आपको फ़ायदा हो सकता है। मतलब बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा व्यवधान है, मगर फिर भी आपका जो काम करने का नज़रिया है, काम करने का ढंग है या इंथुजियाज़म है, वो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। मंगल राहु लग्न में अंगारक दोष बनाते हैं, इसलिए लगातार जब तक मंगल के साथ में राहु है आप भगवान शिव की उपासना करते रहें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, तो मीन राशि वाले नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी, जैसे मैं सपने की बात कर रही थी, तो सपने में सांप का बार बार आना, क्या ये काल सर्प दोष के संकेत है जो सपने में हम सांप देखते हैं? हाँ, काल सर्प दोष नहीं, सर्प दोष का संकेत है। काल सर्प दोष जब राहु और केतु के बीच में ग्रह पड़ते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। पर केवल राहु लग्न में हो या तीसरे स्थान में हो और काल सर्प दोष न भी बनाता हो तो भी सर्प दोष हो सकता है। माना जाता है सर धातु से बना सर्प यानी सरकने वाले जो जीव हैं वो हमारे चलने वाले जीवों के डोनर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप भारत में कुल दैवत देखें तो ज़्यादातर लोगों के कुल दैवत सर्प होंगे, ऐसा मान के चलिए। शायद यही कारण है कि सनातनियों में नाग पंचमी मनाई जाती है, यानी अनिवार्य रूप से नाग की पूजा की जाती है। एक बड़ा हाइपोथेसिस आपने देखा होगा कि भगवान शिव गले में सांप लटकाए बैठे हैं, विष्णु जी शेष शैया पर हैं। एक हमारे यहाँ धारणा है कि भाई जो धरती है वो अनंतनाग के सर्प के सिर पर घूम रही है और वहाँ भगवान ने कछुआ अटका रखा है। मतलब हमारे यहाँ सर्प को बड़ा महत्व दिया गया आध्यात्मिक तौर पर। और यदि लगातार सपने सर्प के आ रहे हों तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में सर्प दोष है। बताया कि मम कुले कस्यचित् ये जन्मनि जन्मांतरे व ज्ञानात् अज्ञानात् सर्पोपदिष्ट दोष से निवारणार्थम, कि मेरे कुल में इस जन्म में पूर्व जन्म में सर्प को मारा हो, उससे उत्पन्न होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए सर्प श्राद्ध करेंगे। ऐसा करके सर्प का पूजन करें, सर्प का दाह करें। सर्प का दाह करके फिर 8 जो सर्पकुल हैं, अष्टवसु हैं, उनका पूजन करके और फिर उन्हें भोजन करावे। भोजन करा कर फिर सर्प की पूजा करें और कलश सहित सर्प का दान करें, यानी चांदी के सर्प का दान करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सर्प श्राद्ध का विधान है। तो ये करने से आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। याद रखें कि सपने में सर्प का बार बार दिखना सर्प दोषों का संकेत है। सपने में बार बार पूर्वजों का देखना पितृ दोषों का संकेत है। सपने में बहुत सारा धन देखना बड़ी परेशानी का संकेत है। तो इस तरह से हम अपने सपनों को समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सपने आते हों तो हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखते रहें। और ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करते रहें। हम आपकी परेशानियां, आपकी समस्याओं को बौद्धिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, तो हमने जाना कि स्वप्न शास्त्र क्या है और 12 राशियों की भी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि